दोस्तों, मैं अमित तारक क्लासेज मुगराबाद शाहपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे लोग का टॉपिक विटामिन होगा, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी परीक्षाओं में यहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारा विचार है कि विटामिन एक ऐसा विषय है जो शिक्षार्थियों को एक घरेलू डॉक्टर बना देता है। इस विषय का ज्ञान होने पर दैनिक जीवन में विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से अपना और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। विटामिन उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार हमारे शरीर को जल आवश्यक है। जल के बिना कोई क्रिया संपादित नहीं होगा हमारे शरीर में, या उसी प्रकार विटामिन की भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। आज हम लोगों ने विटामिन की चारों बातें एक ही जगह अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें विटामिन का रासायनिक नाम होगा। विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, नहीं तो विटामिन के कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं, नहीं तो विटामिन के स्रोत। ठीक है, और इसके हम ट्रिक का भी अध्ययन करेंगे। कौन सी विटामिन है, उसके रासायनिक नाम क्या है, उसके कमी से क्या कौन सा रोग होता है और उसके क्या स्रोत हैं। आइए शुरू किया जाए। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है। रोग वृद्धि रुकना, रतौंधी व जीरप्थेल्मिया, संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता अर्थात संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आ जाना, दोषपूर्ण दांत आदि। इसके स्रोत क्या हैं, अपने भोजन में क्या क्या लेना चाहिए विटामिन ए को दूर करने के लिए। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां आदि इसके स्रोत होते हैं। आइए विटामिन B1 देखते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, याद होना चाहिए। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, फिर से देख लीजिए। B1 की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। की कमी से वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्रिका विकास अवरुद्ध होना, बेरी नामक रोग हो जाना, थकान का होना, बदहजमी, पेट की खराबी आदि विटामिन B1 की कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या है। मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना घुली दाल आदि इसके स्रोत हैं। आइए विटामिन B2 देखते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और इसके कमी से क्या क्या व्याधियां होती हैं हमारे शरीर में। वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना आदि होगी। और इसके स्रोत क्या होते हैं। खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। आइए B3 देखा जाए। B3 को पैंटोथेनिक कहा जाता है। इसकी कमी से क्या क्या होगा। जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मानसिक विकारों का होना। इसके स्रोत क्या होंगे। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं। आइए अभी हम इसका ट्रिक भी बताते हैं इनके रासायनिक नामों को याद करने के लिए। विटामिन B5 नियासिन या निकोटिनामाइड कहा जाएगा। और इसकी कमी से क्या रोग होते हैं। पेशियों में लकवा, पैरों में जलन आदि होते हैं। इसके स्रोत क्या है। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इसके स्रोत हैं।
आइए विटामिन B6 देखा जाए। इसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है विटामिन B6 को। इसकी कमी से क्या रोग होंगे? त्वचा रोग होगा, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, शरीर का भार कम होना, अनीमिया, ये आदि बीमारी होती है विटामिन B6 की कमी से। और इसको दूर करने के लिए अपने भोजन में क्या लेना चाहिए? यकृत, मांस, अनाज। आइए B7 देखते हैं। B7 को बायोटीन कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होगा? लकवा की शिकायत, शरीर में दर्द, बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी आदि विटामिन B7 की कमी से होने वाली व्याधियां हैं। इनके स्रोत क्या है? मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन B11 देखा जाए, इसे फॉलिक अम्ल भी कहा जाएगा। इसकी कमी से अरक्तता हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। आइए B12 देखा जाए, जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है। साइनोकोबालामिन कहा जाएगा B12 को। इसकी कमी से रुधिर में कमी आ जाती है, रुधिर कम होता है। इसके स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध। आइए प्रमुख विटामिन क्या होती है? विटामिन C, जिसे बहुत पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिए। विटामिन C की कमी से क्या होता है? मसूड़ों का फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना, दांतों के मसूड़ों से खून आना, ये विटामिन C की कमी से ही होते हैं। इनको दूर करने के लिए हम अपने भोजन में क्या क्या ले सकते हैं? नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, ये विटामिन C के स्रोत हैं। आइए विटामिन D देखते हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसके कमी से सूखा रोग, रिक्टस हो जाता है, जिसे कहते हैं रिक्टस हो जाता है। इसकी कमजोर दांत हो जाते हैं, दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, या हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसे कहा जाता है विटामिन D की कमी से। विटामिन D के स्रोत क्या है? मछली का तेल, दूध, अंडे, और प्राकृतिक स्रोत में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन D का स्रोत है हमारे। आइए विटामिन E देखा जाए, जिसको टेकोफेरॉल कहा जाएगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है? जनन शक्ति कम होना। इसके स्रोत क्या होते हैं? पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल आदि। विटामिन K को फ्लोरोक्विनोन कहा जाएगा, इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? रुधिर का स्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया आदि हो जाएगा। फोलिक एसिड से एनीमिया तथा पेचिस का रोग होता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में उत्पन्न, इसमें विटामिन K जो होता है आंतों में स्वयं उत्पन्न होता है शरीर से। आइए इसमें जो एक ट्रिक हमने है उसको भी देख लेते हैं। एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इस साइड में लिखे हैं, रा था पर एक टाफी। रा से विटामिन A का है। रा से क्या होता है? विटामिन A को क्या कहते हैं? रेटिनॉल, इसलिए रा लिख दिए हैं। था से थायमीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। रथ है, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन हो गया। पर जो है इसे छोड़ दीजिए, इसको एक से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, C को कहा जाता है। एक
ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और रथ पर ए का से कैल्सीफेरॉल। फिर से देख लिया जाए। हमने यहाँ एक ट्रिक लिखा है, रथ पर एक टॉफी। तो र से रेटिनॉल होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, था से थायमीन होगा विटामिन B1 का नाम, पर इसको छोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ने वाला शब्द है पर से कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है। रा और था से है, रा से रेटिनॉल विटामिन ए का हुआ, था से थायमीन विटामिन B1 का हुआ, रथ बी के बाद अब क्या आएगा सी, ABC होता है, सी से एस्कॉर्बिक एसिड ए का, ए से क्या हुआ एस्कॉर्बिक एसिड हुआ, विटामिन सी का रासायनिक नाम हुआ एस्कॉर्बिक एसिड, और का से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ये है। ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो गया और डी से कैल्सीफेरॉल, अर्थात रथ पर एक का, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टाफी, टा से क्या होता है टेकोफेरॉल, विटामिन रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, टा से टाफी जगह टा से टेकोफेरॉल हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, टा से टाफी में क्या आ जाए, टा से विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, और आगे विटामिन टाफी, फा से क्या हो जाएगा फ्लोक्विनोन, विटामिन के का है, और विटामिन के ई डी ए वसा में घुलनशील होती है। सीधा अगर देखा जाए तो ADE होती है वसा में घुलनशील। हमने इसको याद करने के लिए कीड़ा लिख दिया है कि कीड़ा याद रहेगा, कीड़ा वसा में घुलनशील होता है, अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, अर्थात जल में घुलनशील है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है या वसा से के रूप में मिलती है, कौन से जल के रूप में मिलती है। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, अर्थात जल के रूप में मिलती है। देखिए विटामिन सी के प्रमुख स्रोत जैसे नींबू होता है, खट्टे फल होते हैं, ठीक है, और बी विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो भी जल में घुलनशील ही होते हैं। विटामिन B12 को साइनो कोबालमिन कहा जाता है, इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है।